लाखों बरस गुजरे। आसमान पर शुमाल की तरफ सफेद बादलों के पहाड़ के एक बड़े गार में एक बहुत बड़ा रेछ रहा करता था। ये रेछ दिन भर पड़ा सोता रहता और शाम के वक्त अटकर सितारों को छेड़ता और उनसे शरारतें किया करता था। उसकी बदतमीजियों और शरारतों से आसमान पर बसने वाले तंग आ गए थे। कभी तो वो किसी नन्हे से सितारे को गेंद की तरह लड़का देता और वो सत्ताड़ा खिलाबाजों खाता दुनिया में आ करता, या कभी वो उन्हें अपनी असली जगह से हिटा देता और वो बेचारे अधर अधर भुटकते फिरते। आखिर एक दिन तंग आकर वो 7 सितारे जन्हें 7 बहनें कहते हैं, चांद के अक्लमंद बूढ़े आदमी के पास गए और रेछ की शरारतों का जिक्र करके उससे मदद चाही। बूढ़ा थोड़ी देर तो सर खजाता रहा, फिर बोला, अच्छा मैं उस ना माकूल की खूब मरम्मत करूंगा, तुम फिक्र न करो। सातों बहनों ने उसका शुक्रिया अदा किया और खुश खुश वापस चली गईं। दूसरे दिन चांद के बूढ़े ने रेछ को अपने करीब बुलाकर खूब डांटा और कहा कि अगर तुम ज्यादा शरारतें करोगे तो तुमको आसमानी बस्ती से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उन नन्हे मने सितारों की रोशनी से दुनिया में इंसान और जहाज अपना अपना रास्ता देखते हैं, लेकिन तुम उन्हें रोज खेल खेल में खत्म कर देते हो। तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि जब ये सितारे अपनी असली जगह पर नहीं रहते तो दुनिया के मुसाफिर और जहाज रास्ता भूल जाते हैं। मियाँ रेछ ने उस कान सना और उस कान निकाल दिया और काका मार के बोले, मैंने क्या दुनिया के जहाज़ों और मुसाफिरों की रोशनी का ठेका ले लिया है जो उनकी फिक्र करूं। ये कहकर रेछ चला गया। जाने के बाद बूढ़े ने बहुत देर सोचा कि उस शैतान को किस तरह काबू में लाऊं। यकायक इसे ख्याल आया कि ओरिन देव से मदद लेनी चाहिए। ओरिन देव एक ताकतवर सितारे का नाम था, जो उस जमाने में बहुत अच्छा शिकारी समझा जाता था और उसकी ताकत की वजह से इसे देव कहते थे। ये सोचकर बूढ़े ने दूसरे दिन ओरिन देव को बुला भेजा। उसके आने पर बड़ी देर तक दोनों में कानाफूसी होती रही। आखिर ये फैसला हुआ कि वो आज शाम रेछ को पकड़ने की कोशिश करे। चनाचा रात गए ओरिन देव ने शेर की खाल पहनी और रेछ के गार की तरफ चला। जब रेछ ने एक बहुत बड़े शेर को अपनी तरफ आते देखा तो उसके उसान खता हो गए और वो नन्हे मने सितारों से बनी हुई उस सड़क पर जो परियों के मुल्क को जाती है और जिसे हम कक्षा कहते हैं, बेतहाशा भागा। आखिर बड़ी दौड़ धूप के बाद ताकतवर शिकारी ने मियाँ रेछ को आ लिया और उनको पकड़कर आसमान पर एक जगह कैद कर दिया, जहां वो अब तक बिंदे खड़े हैं। अगर तुम रात को कतब सितारे की तरफ देखो तो तुम्हें उसके पास ही रेछ बंधा नजर आएगा, जिसको उन 7 बहनों में से 4 पकड़े खड़ी हैं, बाकी 3 बहनों ने उसकी दुम पकड़ रखी है। अगर तुम आसमान पर नजर दौड़ाओ तो तुम्हें ओरिन देव भी तेरो कमान लिए रेछ की तरफ निशाना लगाए खड़ा नजर आएगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।